हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग शेयर्स भी कर रहे हैं, है ना। हम लोगों ने उसमें 74-5 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज मैं आपको PYQs में एक क्वेश्चन करवाने वाली हूँ शेयर्स का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोराटा। उसमें कैटेगरी वाइज उसमें 2 लोगों के शेयर फोरफिटेड होते हैं और एक का शेयर पूरा री इश्यू होता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में यह पैटर्न आता है। आप चेक करके देख लो, ये क्वेश्चन आता ही आता है, 2-3 साल में रिपीट होता है। तो आपको मैं फिर से एक बार पूरा क्वेश्चन समझाने वाली हूं। प्रोराटा, कैटेगरी, तो में से एक का री इशू। आपको क्या करना है, सिर्फ कॉपी पेन लेकर पहले पूरा क्वेश्चन समझना है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन आपको दूंगी करने के लिए, ठीक है। तो करें स्टार्ट। बिल्कुल ध्यान से एक एक बात समझना है, ये बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं हम। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को पूरा रीड करते हैं। देखो, आप खुद क्वेश्चन को रीड करोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको करने से पूरा शेयर का रिवीजन होता है। KLN Limited invited application for issuing 1 lakh share of 10 rupees each at a premium of 2 rupees per share. The amount was payable as follows: application 3 including 1 premium, allotment 4 including 1 premium, first call 3 and second and final call balance. Application 1,90,000 were received. Allotment was made to the applicant as follows: first category 50,000 applied, 40,000 allotted. Second, 1 lakh applied, 60,000 allotted. Remaining application were rejected. Rajat, a shareholder belonging to category first, who had applied 2,500 share, failed to pay the amount due on allotment and first call. His share were forfeited immediately. ठीक है। रीमा, a shareholder belonging to category second, who was holding 3,000 share, failed to pay first and second call money. Her share were also forfeited. Afterwards, 4,000 share were reissued, 8 rupees per share fully paid. These include all the forfeited share of Reema. Pass the journal entry. CBSE 2019 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर हमें पूरा क्वेश्चन नहीं भी बनता है एग्जाम में तो हर एंट्री के मार्क्स मिलते हैं। इसलिए आप ये तो सोचो ही मत कि पूरा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ध्यान से आपको क्वेश्चन करना है। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूं, प्लेलिस्ट में है। फिर से ये वाला पैटर्न मैं आपको समझा रही हूं। देखो, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें समरी बना लेनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ issued shares 1 lakh. Value of share 10 रुपीस और प्रीमियम 2, तो टोटल हो गया 12, ठीक है। फिर एप्लीकेशन पे 3, 2 + 1 क्योंकि 1 रुपये प्रीमियम है। अलॉटमेंट पे 4, 3 + 1, 1 रुपये एप्लीकेशन पे है, 1 रुपये अलॉटमेंट पे है। फर्स्ट कॉल 3 और बैलेंस फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो नीचे कितना आना चाहिए? 12। ये सिखाया मैंने, जब प्रीमियम हो तो प्लस करके लिखना 12, 4 और 3 7, 3 10, तो यहां कितना हो गया? 2, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखें, एप्लीकेशन आई है 190, मैं यहां लिखती हूं कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड। अप्लाइड दिया है। अप्लाइड मतलब क्या होता है बेटा? उन्होंने कितना मांगा। और अलॉटेड मतलब हमने कितना दिया। देखो, फर्स्ट कैटेगरी ने कहा कि हमें 50,000 शेयर्स दे दो, बट हमने केवल कितने दिए? 40,000।
तो इसका 10,000 शेयर्स का पैसा एडवांस है, अप्लाइड माइनस अलॉटेड। दूसरे ने मांगे 1,00,000, मैंने इसको 60,000 दिए तो इसका भी एडवांस हो गया। अब टोटल 150 हुए और हमने 1,00,000 दिए, लेकिन एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई वो 190 से हुई, तो बाकी के 40 कहाँ गए? रिजेक्ट। लिखा है उन्होंने रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्ट। ठीक है, तो पहले मैं आपको, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो पहले आप शुरू की 3 एंट्री तो बनाएं, फिर हम बात करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट इन्होंने 50 मांगे, हमने 40 दिए। सेकंड ने 1,00,000 मांगे, हमने कितने दिए? 60,000। अब सुनो ध्यान से, पहली एंट्री क्या बनती है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, यही बनती है। टोटल मेरे पास कितनी एप्लीकेशन आई है ना? तो 190 इंटू 3 कितना होगा? 19 3 जा 57। 190 इंटू 3 प्रीमियम ड्यू की एंट्री में देखते हैं। अब इस एंट्री को ध्यान से समझना, क्या क्या लिखूंगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5,70,000 टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। टू बैंक, क्यों भाई? क्योंकि हम सिर्फ 150 का ही प्रोराटा कर रहे हैं। पहले ने मांगे 50,000, दूसरे ने मांगे 1,00,000, तो 150 का ही प्रोराटा कर रहे हैं। बचे 40,000 को हम रिटर्न कर रहे हैं। जब पैसा रिटर्न करते हैं तो कहाँ डालते हैं? टू बैंक अकाउंट। और बाकी जो पैसा बचा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब सुनो, सबसे पहले इन दोनों में कितना आएगा? तो भाई हमारा पूरा क्वेश्चन कितने से होगा? 1,00,000। तो 1,00,000 इंटू 3 नहीं, 1,00,000 इंटू 2 और 1, क्योंकि अलग अलग पैसा लिखना है। तो यहां आ गए 2,00,000 और यहां आ गए 1,00,000। ठीक है, ये इससे इंटू किया। फिर हमें बैंक का पैसा पता है कि 40,000 हम रिटर्न कर रहे हैं, तो 40,000 इंटू 3 पूरा रिटर्न कर रहे हैं, तो 1,20,000। अब जो भी बचे वो सब कहाँ आ जाएंगे? अलॉटमेंट पे एडजस्ट होंगे। थोड़ा बहुत तो हमें आता है ना, हमने 75 पूरा चैप्टर कर लिया है बेसिक। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4 20, 570 में से कितने गए? 4 20, तो 150। 1,50,000 रुपए आपके पास अलॉटमेंट का एडवांस है। ये एडवांस पैसा कहाँ एडजस्ट होता है? अगली एप्लीकेशन का पैसा कहाँ जाता है? अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे हम कहेंगे कि हमारे पास 1,50,000 रुपए पहले से हैं। ये एंट्री समझ में आई? ये 2 किससे बनी बेटा? इससे। रिटर्न कितने से हुआ? 40,000। और अलॉटमेंट में कितने गए? जो बचे तीनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दिया। अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो कितना हमें अलॉटमेंट पे? 1,00,000 इंटू 4 4,00,000 रुपए चाहिए। फिर 3,00,000 का शेयर कैपिटल, 1,00,000 की प्रीमियम। अभी तक तो प्रोराटा का कुछ आया ही नहीं। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो एडवांस पैसा आपके पास यहाँ 1,50,000 है वो लिखो यहाँ पे। फिर कॉल्स इन एरियर, क्या लिखूं? कॉल्स इन एरियर और टू शेयर
अलॉटमेंट। अब आपको ध्यान से समझना है। फिर से एक बार बात करते हैं, किसने पैसे नहीं दिए। रजत अ शेयर होल्डर होल्डिंग टू, कितने शेयर से, होल्डिंग तो दिया ही नहीं, अप्लाइड दिया है। देखो फर्स्ट कैटेगरी में है रजत, जिसके हमें अप्लाइड दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? अप्लाइड। बहुत सिंपल होता है, प्रोराटा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होता है। आप यदि मेरी बात 10 मिनट ध्यान से सुनेंगे तो आपने रजत जिसने 2500 शेयर्स मांगे थे, क्या हमने उसको पूरे 2500 दिए? नहीं। हमने उसको कितने दिए ये हमको निकालना पड़ेगा। यही सिखाया है मैंने कि किसी ने मुझसे शेयर्स मांगे और मैंने उसको कितने दिए। अगर आपने मुझसे कहा कि मैडम 10 चॉकलेट दे दो और मेरे पास 8 ही रही, तो आप कहोगे ना मैम 2 चॉकलेट का पैसा जो मैंने आपको दिया वो रिटर्न करो। तो यहां पर भी इसने, रजत ने 2500 मांगे। ठीक, ये फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो बेटा जी हमको इसका क्या निकालना होगा? अलॉटेड। अब मैंने आपको शुरू से एक छोटा सा फॉर्मूला सिखाया है कि जो चीज हमें फाइंड करनी होती है हमें उसे ऊपर लिखना है, हमें पूरे ग्रुप में नहीं लगाना है। रजत कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट। तो फर्स्ट में मुझे फॉर्मूला लगाना है, मुझे अलॉटेड निकालना है। तो टोटल अलॉटेड अपॉन टोटल अप्लाइड इनटू कितने पे निकालना है मुझे? 2500 पे। तो 40,000 डिवाइडेड 50,000 इंटू 2500, 2000। मतलब रजत ने मांगे थे 2500 शेयर्स, बट मैंने रजत को सिर्फ 2000 शेयर्स ही दिए। तो रजत का रिटर्न नहीं कर रही हूं मैं, पैसा कहां कर रही हूं? एडजस्ट। तो रजत का एडवांस मेरे पास 2500 में से 2000 गए, 500 शेयर्स का एडवांस पैसा है। यदि मैं इसका एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर दूं 3 रुपए से, तो मेरे पास 1500 रुपए एडवांस पड़े हुए हैं। किसके? रजत के। बस इतना सा आपको करना है। सिर्फ अप्लाइड दिए हैं, अलॉटेड निकालो, अप्लाइड में से अलॉटेड माइनस किए, 500 शेयर्स, 500 का इंटू किससे करते हैं? हमेशा एडवांस निकालने के लिए याद रखना, इंटू हमेशा किससे करते हैं? एप्लीकेशन। तो 500 इंटू 3, 1500 रुपए रजत का एडवांस है। अब हमने कहा कि रजत ने हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो बेटा इसने मांगे थे 2500, बट हमने रजत को कितने दिए हैं? केवल 2000। भाई मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आए हैं मैं उन्हीं से पैसा मांगूंगी, मैंने जितने दिए हैं उन्हीं से पैसा मांगूंगी। तो मैंने रजत को केवल कितने दिए हैं? 2000। तो 2000 शेयर से एरियर है, 2000 से एरियर है किसका? रजत का। और कहां फोरफिटेड करेंगे? फर्स्ट कॉल के बाद। आगे भी पढ़ लेते हैं। रीमा जो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करती है, हु वॉज होल्डिंग 3000 शेयर, फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। अब रीमा के जो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करती है उसके अप्लाइड नहीं बल्कि डायरेक्ट इन्होंने अलॉटेड दिए हैं 3000। तो मैम इसका अप्लाइड निकालूं? निकाल लेते हैं। निकालने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि इस 3000 रीमा के अलॉटेड हैं, उसने पैसा मुझे फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया है। किस पे नहीं दिया है? फर्स्ट कॉल पे। तो इसका तो एडवांस अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया होगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन का पैसा कहां एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट पे। देखो अगर मान लो मुझे इसके अप्लाइड निकालने हो, वैसे जरूरत नहीं है पर एक बार निकालते हैं, तो टोटल अप्लाइड
अपॉन टोटल अलॉटेड, मुझे अप्लाइड निकालना है ना इसलिए अप्लाइड ऊपर रखा है, इंटू 3000। इसने कितने मांगे हैं? 5000। 5000 में से 3000 गए, 2000, 2000 इंटू 3, 6000 रुपए। लेकिन ये 6000 रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए हैं, तो मुझे रीमा के एडवांस निकालने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन के बाद जस्ट अलॉटमेंट पे एरियर हो तो आपको एडवांस निकालना है। अब कुछ बच्चे एडवांस निकाल लेते हैं लेकिन उसके बाद उनको समझ में नहीं आता। भाई मैंने रजत से बोला कि रजत मुझे पैसा दो अलॉटमेंट का, रजत ने मुझे पैसे नहीं दिए, तो रजत ने मुझे कितने पैसे नहीं दिए? 2000 इंटू 4। रजत ने मुझे कितना पैसा नहीं दिया? 2000 इंटू 4, 8000 रुपए। क्या मैं 8000 रुपए पूरे लिख दूं? नहीं, क्योंकि इस 8000 में से उसका 1500 रुपए मेरे पास एडवांस पड़ा हुआ है। बस यही प्रोराटा होता है। अप्लाइड में से अलॉटेड माइनस करो और उसका एडवांस निकाल लो। और जब आप एरियर का पैसा लिखने वाले हो, तो उसमें से उसका एडवांस 1500 रुपए माइनस कर दो, तो एरियर में कितने आएंगे? 6500। इतना सा समझने के लिए पता नहीं आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है। अब नहीं होगी ना। अलॉटमेंट पे मुझे कितने रुपए चाहिए? 4 लाख। वीडियो को पॉज करके बार बार सुनो ये बात मेरी कि कैसे मैंने एडवांस निकाला है। 2-3 बार सुनोगे डेफिनेटली आ जाएगा। अब मुझे अलॉटमेंट पे कितने चाहिए थे? 4 लाख। 1.5 लाख मेरे पास पहले से थे, 6500 मुझे रजत ने नहीं दिए, तो 4 लाख मुझे मिले बैंक में 2,43,500। इसके बाद मुझे एरियर का कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा पूरा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब हम किसका क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन क्या मतलब? आगे एंट्री बनाएंगे। चले तो आगे एंट्री बनाते हैं। अलॉटमेंट का हमने क्या करा? रिसीव किया। अब हम फर्स्ट कॉल का पैसा मांगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने मांगेंगे? 1 लाख इंटू 3। फिर मुझे पैसे नहीं मिले। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब मुझे फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए चाहिए? 3 लाख। इस बार रजत का भी एरियर है और रीमा का भी है, तो 2000 और 3000 टोटल कितने हुए बेटा? 5000। 5000 इंटू 3। मैडम अब कुछ एडवांस नहीं, एडवांस सिर्फ अलॉटमेंट के वक्त हो गया, तो 2000 और 3000 टोटल हुए 5000। 5000 इंटू 3, 15000 रुपए मेरा एरियर में आ गया। बैंक में आएंगे मेरे 285। अब हम फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिटेड कर रहे हैं क्या? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्वेश्चन कहाँ गया है। हाँ, फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिटेड कर रहे हैं। किसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिटेड कर रहे हैं? रजत के, लिखा था यहाँ पे रजत के कर रहे हैं, तो मैं रजत का फोरफिटेड कर रही हूँ। किसका फोरफिटेड कर रही हूँ? सिर्फ रजत का। फोरफिटेड की एंट्री क्या होती है बोलो? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मैम सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों लिख रहे हो? क्योंकि रजत ने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट पे 1 रुपए की प्रीमियम है। मुझे रजत ने अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट पे भी प्रीमियम थी। जब कोई व्यक्ति प्रीमियम का पैसा नहीं देता है
तो हम फोरफिटेड वाली एंट्री में प्रीमियम को डेबिट करते हैं। 1 रुपए से ही करेंगे, क्योंकि देखो अलॉटमेंट और एरियर, अलॉटमेंट एरियर। फिर इसने मुझे किस किस का पैसा नहीं दिया? टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फोरफिटेड। अब आज मैंने क्या सिखाया है? कॉल्ड अप। 3, 4, 7 और 3, 10, लेकिन 10 में से अभी फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा है, ठीक है, तो 8 रुपए, ठीक है। या फिर इधर देख लें, 3 और 4, 7 और 3, 10, 10 में से भाई हमने प्रीमियम के 2 रुपए अलग कर दो, 8 रुपए मांगे हैं, कैसे भी समझ सकते हो। 8 रुपए, 8 रुपए क्यों? क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा है। तो भाई अभी एंट्री कितने से होगी? 2000 इंटू 8, 16,000। फर्स्ट कॉल तक ही पैसा लेना है। कहां तक लेना है? फर्स्ट कॉल तक। फिर एरियर लिखो। अब ध्यान रखना, एरियर सिर्फ हमें अभी रजत का लेना है, तो रजत ने अलॉटमेंट पे हमें कितने नहीं दिए? 6,500। फर्स्ट कॉल, तो बेटा फर्स्ट कॉल पे 15,000 है, लेकिन हमें सिर्फ अभी किसका लेना है? एरियर रजत का, रीमा का नहीं लेना है। सिर्फ किसका एरियर लेना है? रजत का। तो 2000 इंटू 3, 6,000, 16 और 2 18, 18,000 में से 6 और 6 12, 500 माइनस हुए, कितना आया? 5,500 फोरफिटेड में। मैंने किसको फोरफिटेड किया? सिर्फ रजत को। 8 रुपए क्यों लिए? क्योंकि फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं मांगे हैं, 10 का शेयर में से 2 हटा दो, 8 हो गए। प्रीमियम क्यों लिखा? क्योंकि रजत ने मुझे प्रीमियम का 1 रुपए अलॉटमेंट पे नहीं दिए। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसके बाद फिर हमने वापस से फाइनल कॉल का पैसा मांगा। अब बताओ मुझे, एक बार फोरफिटेड होने के बाद जब हम दोबारा पैसे मांगेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हम 1 लाख में से 2 रुपए मांगेंगे क्या? कल ही मैंने आपको कराए थे 70, 71, उसमें भी मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है ना। पहले 1 लाख में से 2000 शेयर्स माइनस हो जाएंगे। अब हम फाइनल कॉल का पैसा सिर्फ 98,000 से ही मांगेंगे, क्योंकि हमने 2000 शेयर्स को फोरफिटेड कर लिया। तो 98,000 इंटू 2, तो फाइनल कॉल पे कितना पैसा मांगा हमने? 1,96,000। फिर रीमा ने पैसे नहीं दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 1,96,000 एरियर सिर्फ रीमा का है, 3,000 इंटू 2। मैंने देखिए, अगर आप लोग बिल्कुल नए हो और आप सोचते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को कर लूं, तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको बेसिक और स्टार्टिंग से क्वेश्चंस करने होंगे कि मैं किस मेथड से क्वेश्चंस करवाती हूँ, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब एरियर कितने से है? 3,000 इंटू 2, तो कितना हुआ बेटा? 6,000। 196 में से 6 गए तो बचे कितने? 190। अब फिर से, अब मैं किसको फोरफिटेड करूं? रीमा को। फिर से लिखती हूं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस बार प्रीमियम आएगी नहीं, क्योंकि रीमा ने तो प्रीमियम का पैसा दे दिया था, तो मुझे प्रीमियम से मतलब नहीं है। अब रीमा ने किस किस का पैसा नहीं दिया? ये मैं किसके शेयर फोरफिटेड कर रही हूं? रीमा के। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल और टू शेयर फोरफिटेड।
ठीक है, तो अब शेयर कैपिटल 3000 इंटू 10, इस बार पूरे पैसे मांग रहे हैं हम, 3000 इंटू 10, मैंने 30,000 रुपए रीमा से पैसे मांगे थे, उसने मुझे 3000 इंटू 3 फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए, यानी कि 9000। फिर से कह रही हूं, यहां 15 मत लिख देना, ये जो 15 है वो दोनों के हैं। इस बार आप सिर्फ रीमा के शेयर को फॉरफिटेड कर रहे हो, तो सिर्फ रीमा का लेना, 3000 इंटू 3, 3000 इंटू 2, बाकी बचे यहां आ जाएंगे। ये हमने दोनों के फॉरफिटेड कर लिए। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने री इश्यू कर दिया है, कितने शेयर्स, सिर्फ 4000 शेयर्स। अब भाई आपको मैं इधर बताती हूं, ये मैं रब कर देती हूं, ठीक है, ये वाला पोर्शन रहने देती हूँ, ये मुझे काम का है। अब मुझे री इश्यू करना है, क्या करना है, री इश्यू। पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, या क्वेश्चन मेरे साथ कर रहे हो तो, ठीक है, मैं इधर का रब करके बाकी क्वेश्चन कंप्लीट कर रही हूं। देखो मैंने सिर्फ 4000 शेयर्स को ही री इश्यू किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 4000 शेयर्स को 10 रुपए के हिसाब से 40,000 मैंने कितने में बेचा है, 8 रुपए में, तो 4000 इंटू 8, बैंक में 32,000 आएंगे। कितने का नुकसान हुआ, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 8000। लास्ट एंट्री क्या बनती है, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ये बनती है। ये अमाउंट कैसे निकलेगा, बस आपको ये देखना है। अब देखो इन्होंने जब शेयर्स री इश्यू किए हैं, तो किसके शेयर्स पूरे इंक्लूड किए इन्होंने, रीमा के पूरे इंक्लूड किए ना। लाइन में बोलकर बताती हूं आपको, देखो वापस से क्या लिखा था इन्होंने। इन्होंने कहा 4,000 share were reissued 8 rupees per share fully paid. These include all the forfeited share of Rima. All the forfeited share of Rima. इन्होंने रीमा के सारे शेयर्स बेच दिए। ध्यान से सुनना, अच्छे से समझाती हूं। देखो रजत के शेयर्स थे 2000, रीमा के थे, यही दिक्कत आती है बच्चों को, 3000। टोटल कितने हो रहे हैं, 5000। बट मैंने केवल कितने बेचे, 4, तो कितने बच गए, 1000। अब इस 4000 में से रीमा के तो मैंने पूरे बेच दिए, तो 4000 में से रीमा के पूरे चले गए 3000, तो बचे कितने, 1000। दैट मीन्स रजत के 2000 में से मैंने रजत के सिर्फ 1000 ही री इशू किए हैं। 4000 शेयर्स में से 3 रीमा के पूरे बेच दिए, तो बचे कितने, 1000। यानी कि रजत के इसमें मुझे फॉर्मूला लगाना होगा। कौन सा फॉर्मूला मैम, भाई 2000 शेयर फॉरफिटेड हो रहे हैं, मुझे केवल 1000 का ही फॉरफिटेड अमाउंट चाहिए। क्यों, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में सिर्फ उतना ही पैसा जाता है जितना हम री इशू कर देते हैं। तो भाई क्या सिखाया है फॉर्मूला, फॉरफिटेड अमाउंट नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू नंबर ऑफ री इशूड। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, इसका आधा कर दिया। फिर से समझना, ये रजत के फॉरफिटेड हैं, ये रीमा के फॉरफिटेड है। रीमा के 3000 पूरे बेच दिए, कोई दिक्कत नहीं। रजत के 2000 में से केवल 1000 ही बेचे, क्योंकि मैं 4 ही बेच रही हूं, तो 3 इसके हो गए, तो 1 इसका हुआ। तो रजत के इसमें फॉर्मूला लगेगा, ठीक, रजत के इसमें फॉर्मूला लगा 2750। अब मुझे क्या करना होता है, फॉरफिटेड
रजत का फोरफिटेड, रीमा का प्लस करके उसमें से री इशूड वाला फोरफिटेड क्या करना होता है, माइनस। पहला फोरफिटेड 2750, दूसरा फोरफिटेड 15,000। पहले से मुझे कितने का बेनिफिट हुआ, 2750। दूसरे से मुझे कितने का बेनिफिट हुआ, 15,000। और लॉस कितने का हुआ, 8,000। दोनों क्रेडिट वाले दोनों फोरफिटेड प्लस होकर डेबिट वाला माइनस होता है। लेकिन ये पूरा नहीं आकर इसका आधा लेंगे, क्योंकि हमने उसके आधे ही शेयर री इशू किए। तो भाई आंसर 15 और 2, 17,750 में से 8,000 गए, 9,750 कैपिटल रिजर्व में आया है। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। बुक्स में क्वेश्चंस बिल्कुल अलग तरीके से किए जाते हैं, और मेरे पास क्वेश्चंस में देखिए आप वर्किंग नोट में सिर्फ मैंने इतना सा किया है। मैं कोई टेबल नहीं बना रही, कुछ नहीं कर रही, आपको डायरेक्ट आपके आंसर्स आ रहे हैं। अगर आप मेरे पैटर्न से प्रैक्टिस करते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। सिर्फ केवल मुझे यहाँ फॉर्मूला लगाना था, क्योंकि मैंने 2 में से 1,000 री इशू किए इसके पूरे। और जब भी 2 लोग हों और अगर थोड़े री इशू हो रहे हैं तो दोनों का फोरफिटेड अलग बनाना। अगर आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तो डेफिनेटली शेयर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और अगले 3-4 दिन, एक दिन छोड़कर या रोज, मैं आपको ऐसे 4-5 क्वेश्चंस करवाने वाली हूं जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वो 5 क्वेश्चंस भी यदि आप कर लेते हो तो आपको शेयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये पहला क्वेश्चन था उसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ये भी बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम भी दूर करने की फिर से कोशिश करूंगी। तो मिले फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास पूरी पार्टनरशिप और कैश फ्लो, शेयर्स, डिबेंचर्स भी आपके पास आधा है ना। रिडेम्पशन मैंने PYQs में समझा रखा है। बहुत जल्दी मैं डिबेंचर्स के भी क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, रिडेम्पशन के और रेशियो के भी। लेकिन आपके पास 80% से 90% मटेरियल है, तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। बाय, टेक केयर।